रहे हैं, रोजगार ऐसे बांट रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, एक भर्ती नहीं करा पाए बाबा। वोट लेंगे यूपी बिहार से, जुन्ना थमाएंगे यूपी बिहार को, काम होगा सेमीकंडक्टर का, गुजरात में प्लांट लगेगा, महाराष्ट्र में प्लांट लगेगा, इधर कोई प्लांट नहीं लगेगा। मोदी जो है देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, अगर देश में मुसलमान और बगल में पाकिस्तानी होता तो साहब आज भी कटोरे की भीख मांगते स्टेशन पे, और वो स्टेशन बनवाया कांग्रेस का ही था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जो है आज भी चाहिए। जो व्यक्ति 1985 में MA किया, इंटर पॉलिटिकल डिग्री लिया हुआ हो, वो व्यक्ति 1985 में चाय क्यों बेचेगा? कभी आदिवासियों के पीछे 35 साल बिताए, वो कोलकाता में मेट्रो देख करके आए, कैमरा देख करके आए, डिजिटल कैमरा, बुलेट ट्रेन में चल करके आए। तो सपना हसीन, जो मुंगेर के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लोगों को दिखाया है। अब की बार जो है जो 2014 से ही चाचा बनवा रहे हैं मोदी चाचा, बुलेट ट्रेन बुलेट आएगा। 14 से 24 आ गया, बुलेट आज तक नहीं आया। जब इंदिरा गांधी राजीव गांधी सब गरीबी हटा रहे थे, और आज गरीबी हटाने के लिए राहुल गांधी खटाखट तकनीक लाए हैं, तब याद नहीं आई थी इनकी दादी को। उसका दाम बढ़ा दिया, वहां पर आप लोगों ने नहीं कुछ बोला, टोल का दाम आप लोगों ने बढ़ा दिया, नहीं बोला। ये तो अभी आहट है ये सरकार में आने का। आप सोचिए महंगाई के आलम के मुद्दे पर क्या करेंगे जब ये 5 साल खुद ब खुद सत्ता में रहेंगे। ये तो ये नरेंद्र मोदी जो है सिर्फ लोगों को भटकाने का काम करता है। और अब की बात बता दूं मैं, ये खुद लोगों के ऊपर आत्मनिर्भर हो गए हैं। नायडू और नीतीश जब चाहता इनको अग्निवीर बना सकते हैं, अग्निवीर जब चाहता बना सकते हैं, क्योंकि उनकी 4 साल से लिए है। एक तरफ नायडू है, एक तरफ नीतीश है, जब चाहता नरेंद्र मोदी को अग्निवीर बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी मन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने ससुर का पीठ में छुरा घोप देता है, वो व्यक्ति TDP का नायडू अपने ससुर के पीठ में छुरा घोप दिया, तो नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी के पीठ में छुरा घोप देंगे, ये कोई भरोसा नहीं है। और नीतीशवा तो वो आदमी, नीतीश कुमार पार्टी का वो है, उसका तो कोई भरोसा ही नहीं है, पलटू मार आदमी है। वो कहता है कब हमको मर जाना कबूल है, उसमें जाना कबूल नहीं है, जाकर के उसमें सटा हुआ है। और एक बात बता दूं मैं, गारंटी की बात करते हैं, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की गारंटी नहीं कर पाया, वो चला महिलाओं और युवाओं की गारंटी देने के लिए। तो हमको ऐसे लोगों से गारंटी लेने का आवश्यकता ही नहीं है। नकली टकला चाणक्य बना हुआ है, ऐसा कोई चाणक्य नहीं है देश में, और नकली प्रधानमंत्री बना हुआ है, दिन में खाली कपड़ा बदलता रहता है, जब देखो तब कपड़ा बदलता है, 58 करोड़ के विमान से चलता है, और बात करता है गरीबों की। गरीबी आपने खत्म नहीं किया। इन्हीं का डेटा है कि जो गरीब थे और गरीब हो गए, जो अमीर थे और अमीर हो गए। आप सिर्फ जो है अडानी और अंबानी को बढ़ाने उठाने काम करते हो। और नरेंद्र मोदी से स्मृति ईरानी का पद से हट गई हैं, जो सिलेंडर मंत्री हैं, 13 रुपए किलो दे रही थी चीनी, या हट गई है वो, तो उनका घर कब खाली कराएंगे नरेंद्र मोदी? उनकी अंदर हैसियत नहीं है नरेंद्र मोदी के घर खाली करा पाए वो। कहने का मतलब आप सिर्फ एक जाति, एक वर्ग, एक लोगों के खिलाफ आप पॉलिटिक्स करते हो। सारे के सारे नेता विपक्ष पे आप कार्रवाई करते हो, अपनी पार्टी में किसी नेता पर कार्रवाई नहीं करते हो आप लोग। महिलाओं सम्मान, युवा सम्मान, कोई भी सम्मान आप लोगों ने दिया, सिर्फ आप देश को लूटना जानते हो। लोगों को टुकड़े गैंग करके बदनाम किया। सुप्रीम कोर्ट में नकली टकला चाणक से पूछा गया टुकड़े कोई गैंग है, तो वहां पे कहते हैं कोई टुकड़े गैंग नहीं है। एक तरफ मंच से कहते हैं और दूसरे तरफ मंच से पता चलता है, तो वहां पे आप शांत हो जाते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, अगर देश में मुसलमान और बगल में पाकिस्तानी होता तो साहब आज भी कटोरे की भीख मांगते स्टेशन पे, और वो स्टेशन बनवाया कांग्रेस का ही था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जो है आज भी चाय ही बेचते। और हमको ये नहीं समझ में आता है कि जो व्यक्ति 1985 में MA किया, इंटर पॉलिटिकल डिग्री लिया हुआ हो, वो व्यक्ति 1985 में चाय क्यों बेचेगा? कभी आदिवासियों के पीछे 35 साल बिताए, वो कोलकाता में मेट्रो देख करके आए, कैमरा देख करके आए, डिजिटल कैमरा, बुलेट ट्रेन में चल करके आए। तो सपना हसीन, जो मुंगेर के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लोगों को दिखाया है। लेकिन इस बार दिखा दिया गया है, इनकी खलबली ऐसी मची हुई है कि यूपी में एक बाबा है, उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। बाबा सुबह शाम मीटिंग कर रहे हैं, रोजगार ऐसे बांट रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, एक भर्ती नहीं करा पाए बाबा। यूपी में आपकी सुरक्षा, आपका दायित्व बनता है कि आप पेपर कराएं। बात करते हैं UP SSS की, यही बाबा जो है थाईलैंड जाके जो मसाज करा रहे थे वो नहीं देख पाए थे। सुनिए, आप थाईलैंड की बात करते हैं, सुनिए आप बात करते हैं थाईलैंड की। वो व्यक्ति जो है राहुल गांधी जो है एक सांसद है, वो कोई किसी सरकारी पद पे नहीं है, और आप एक प्रशासनिक पद पे हैं, आप एक देश के प्रदेश के आप एक मुखिया है, तो आप उनकी उनसे तुलना नहीं करते बेहतर है। वो थाईलैंड गया है, क्या करें और क्या ना करें। प्रज्ञा रवन्ना के आप लोगों ने भगाया, वहां पे आप नहीं बोल पाते हैं। अभी बताया अमित मालवीय, RSS नेता ने बताया शांतनु सिन्हा ने कि IT सेल का हेड है, IT सेल का अमित मालवीय को हेड है, वो कितने लोगों का महिलाओं का बलात्कार किया है आपने देखा होगा, लिस्ट आया हुआ है। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जिस तरह से कैबिनेट का विस्तार हुआ है, लेकिन जो NDA के साथ मतलब जदयू बोलिए और नीतीश कुमार फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ सहयोग के साथ सरकार बने, लेकिन उनको कैबिनेट बड़ा मंत्रालय नहीं मिला, क्या कहेंगे? वोट लेंगे यूपी बिहार से, जुन्ना थमाएंगे यूपी बिहार को, काम होगा सेमीकंडक्टर का, गुजरात में प्लांट लगेगा, महाराष्ट्र में प्लांट लगेगा, इधर कोई प्लांट नहीं लगेगा। अब की बार जो है जो 2014 से ही
चाचा बनवा रहे हैं, मोदी चाचा बुलेट आएगा 14 से 24 आ गया, बुलेट आज तक नहीं आया। आप लोग सिर्फ जो ट्रेन चलती थी पहले जो है 18 कोचों की जो स्लीपर लगती थी, आज वो 2 कोच की जनरल लग रही है। 16 कोच आप लोग एसी में लगा रहे हैं। जनता को आप सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, कहने का मतलब। और आप बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी मन से बात करते हैं कैबिनेट विस्तार की। कैबिनेट विस्तार आप लोगों ने सिर्फ अपने लोगों को, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को सरकार में प्रदर्शन करने के लिए, ना आपने विपक्षी पार्टियों या अपने जो अलायंस है आपने उनको सीसीएस में जगह दिया है। आपने किसी अहम मुद्दे मंत्रालय पे आपने उनको न दिया है, ना आपने गृह दिया, ना आपने रेल दिया, ना आपने वाणिज्य दिया, ना आपने कोई भी ऐसा मंत्रालय जिसने दिया जिसमें आपने किसी में आपने दिया नहीं। आपने सिर्फ उन चयनित लोगों को दिया हुआ है। बात करते हैं कि आपने जो बनाया है सिनेरियो, आपने जो क्रिएट किया है भारतीय जनता पार्टी को आपने क्रिएट किया हुआ है। आपको ये 60 साल का भी जो राज किए कांग्रेस ना, ये ट्रेन के डब्बे और सब कुछ बुलेट ट्रेन गिनवा रहे थे। ये 10 साल में सराय हिसाब मांग रहे थे। 60 साल खुद राज करके गए, तब नहीं याद आई थी? जब इंदिरा गांधी राजीव गांधी सब गरीबी हटा रहे थे, और आज गरीबी हटाने के लिए राहुल गांधी खटाखट तकनीक लाए हैं, तब याद नहीं आई थी इनकी दादी को, इनके परदादी जो खटाखट के वजह से लाइन में लगी हुई है। सुनिए भाई साहब, वो गारंटी कार्ड लेके हमारे सरकार इंडिया अलायंस ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तभी हम काम करेंगे। नरेंद्र मोदी के झूठ बोले थे, अगर ये सत्ता में नहीं आते ही अगर, तो क्या ये जो किसान सम्मान निधि को फाइल किए हुए हैं वो कर पाते? नहीं कर पाते। वो हमारी सरकार ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हमने 30 लाख लोगों को भर्ती नौकरी का गारंटी देंगे, महिलाओं का सम्मान देंगे और युवाओं का एजुकेशन लोन माफ करेंगे। हम एजुकेशन लोन, और यही यूपी में किसानों को नहीं मिला एक पैसा किसानों को नहीं मिला था। कमलनाथ की सरकार जब मैं मध्य प्रदेश में आई थी तब कहाँ गया था पैसा? सुनिए, एसोसिएशन की बात करते हैं। आप सुनिए, एक बाबा हैं, वो महिलाओं को 1 साल में 2 सिलेंडर फ्री दे रहे थे। आज तक हमारे घर वाले उसी इंतजार में लकड़ी पे चूल्हे पे खाना बना रहे हैं कि बाबा कब वो सिलेंडर लोगों को देंगे। आपने वादा आपने सिर्फ किया है, सिलेंडर नहीं दिया है। रेगिस्तान में बोलते हो 500 सिलेंडर देंगे, क्या यूपी में आप लोगों ने नहीं किया हुआ है? यूपी में भी आप 500 सिलेंडर दो। आज ही आपकी डेटा आया हुआ है कि यूपी में 44% बिजली महंगी होने वाली है, हो गई है, कैबिनेट से प्रस्ताव हो गया है, लेकिन आपने कर दिया। 1 जून को जो है 2 रुपया आपने दूध का दाम बढ़ा दिया, वहां पर आप लोगों ने नहीं कुछ बोला। टोल का दाम आप लोगों ने बढ़ा दिया, नहीं बोला। ये तो अभी आहट है ये सरकार में आने का। आप सोचिए महंगाई के आलम के मुद्दे पर क्या करेंगे जब ये 5 साल खुद ब खुद सत्ता में रहेंगे। ये तो ये नरेंद्र मोदी जो है सिर्फ लोगों को भटकाने का काम करता है। और अब की बात बता दूं मैं, ये खुद लोगों के ऊपर जो आत्मनिर्भर हो गए हैं। जो 4 साल नायडू और नीतीश जब चाहता इनको अग्निवीर बना सकते हैं, अग्निवीर जब चाहता बना सकते हैं, क्योंकि इनकी योजना 4 साल के लिए है। एक तरफ नायडू है, एक तरफ नीतीश है। जब चाहता नरेंद्र मोदी को अग्निवीर बना सकते हैं लोग। अब मैं बता रहा हूँ इनके नेता कहते हैं कि सरकार 6 महीने नहीं चलेगी, इनके अलायंस कहते हैं सरकार 3 महीने नहीं चलेगी। इन्होंने अभी 4 साल तक तो अभी पहुंच गए। अंकल कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन देखा जा रहा है कि मतलब जितने पहले थे वही रुको वही बंदे सब है, सब वही। ऐसा है ना, मोदी जी ने अपनी तो कर तो ली, लेकिन उसको संभालने कैसे? वो तो आने वाले 1 महीने के बाद पता लगेगा कि मोदी जी अपनी जो उन्होंने रणनीति बनाई है उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि जो तेलुगु देशम वाले हैं और नीतीश कुमार, इन पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये बात मोदी जी सुनिए, नरेंद्र मोदी मंच से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने ससुर का पीठ में छुरा घोप देता है, वो व्यक्ति टीडीपी का नायडू अपने ससुर के पीठ में छुरा घोप दिया, तो नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी के पीठ में छुरा घोप देंगे, ये कोई भरोसा नहीं है। और नीतीशवा तो वो आदमी, नीतीश कुमार वो पार्टी का वो है कि उसका तो कोई भरोसा ही नहीं है, पलटूमार आदमी है। वो कहता है कब हमको मर जाना कबूल है, उसमें जाना कबूल नहीं है, जाकर के उसमें सटा हुआ है। और एक बात बता दूं मैं, गारंटी की बात करते हैं, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की गारंटी नहीं कर पाया, वो चला महिलाओं और युवाओं की गारंटी देने के लिए, तो हमको ऐसे लोगों से गारंटी लेने की आवश्यकता ही नहीं है। नकली टकला चाणक्य बना हुआ है, ऐसा कोई चाणक्य नहीं है देश में, और नकली प्रधानमंत्री बना हुआ है। दिन में खाली कपड़ा बदलता रहता है, जब देखो तब कपड़ा बदलता है। 58 करोड़ के विमान से चलता है और बात करता है गरीबों की। गरीबी आपने खत्म नहीं किया। इन्हीं का डेटा है कि जो गरीब थे और गरीब हो गए, जो अमीर थे और अमीर हो गए। आप सिर्फ जो है अडानी और अंबानी को बढ़ाने का काम करते हो, और आप जो है सिर्फ राजनीति जो चमकाना चाहते हो, चमकाना चाहते हो इस मुद्दे पर लोगों को भटकाने के लिए। किसान टूटे हुए घर में रहते हैं ना। नहीं, राहुल गांधी के टूटे घर की बात आपने कहा हुआ है। राहुल गांधी का तो घर आप लोगों ने छीन लिया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी ने वापस घर लिया। हम तो ये पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से, स्मृति ईरानी का पद से हट गई हैं, जो
सिलेंडर मंत्री है, हाँ। 13 रुपए किलो दे रही थी चीनी, जब हट गई है वो, तो उनका घर कब खाली कराएंगे नरेंद्र मोदी? उनकी अंदर हैसियत नहीं है नरेंद्र मोदी के घर खाली करा पाए वो। तो कहने का मतलब आप सिर्फ एक जाति, एक वर्ग, एक लोगों के खिलाफ आप पॉलिटिक्स करते हो। सारे के सारे नेता विपक्ष पे आप कार्रवाई करते हो, अपनी पार्टी में किसी नेता पे कार्रवाई नहीं करते हो आप लोग। महिलाओं सम्मान, युवा सम्मान, कोई भी सम्मान आप लोगों ने नहीं दिया, सिर्फ आप देश को लूटना जानते हो। कहता है कि 3 करोड़ जो है सो 5 साल के अंदर पक्के मकान मिलेंगे। किसी को पक्का मकान नहीं मिला है, आप जा करके देखिए। ये तो कहते हैं, सुनिए एक मिनट, एक बात कहूंगा, एक बात। अयोध्या में क्या हुआ? ये सुनिए, ये बोलते हैं ओडीओपी, हम बताता हूँ 3 करोड़ बोलते हैं ना, ओडीओपी क्या है? कि तमाम घर में शौचालय बन गया,